जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर ज्ञाकातार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंभु जय भोलेनाथ। आपके अपने YouTube चैनल कुंडली गुरु जी में मैं ब्रज किशोर दास आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। भारत समेत विश्व भर में हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई मंदिर और तीर्थ स्थान मौजूद हैं। आज हम जिस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं वह भगवान शिव, जिन्हें उनके भक्त भोलेनाथ, महादेव, रुद्र आदि नाम से जानते हैं, उन्हीं को समर्पित स्थान है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जिसके विषय में यह माना जाता है कि आज भी इसमें शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुछ किलोमीटर पर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यूँ तो भगवान शिव की महिमा अद्भुत है। उनसे जुड़ी कहानियाँ किसी के भी मस्तिष्क में हैरानी के भाव पैदा कर सकती हैं। उनसे जुड़े रहस्य और पौराणिक घटनाएं उनके भक्तों को आज भी उनसे जोड़ कर रखती हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा भाग माने जाने की वजह से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कुंडली गुरुजी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट हमें सुझाव स्वरूप देना ना भूलें। आइए चलते हैं। पौराणिक कथवा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से लुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते करते पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। क्षमादान। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। देह। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवलिंग की पूजा। इन दोनों स्थानों के दर्शन करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। नहीं मिलती पशु योनि। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना निश्चय है। आर्य घाट। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता। रुद्राक्ष की माला। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। अर्धनारीश्वर। ये पांचों मुख अलग अलग गुण लिए हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सदोजात और पूर्व और उत्तर की ओर मुख को क्रमशः
तत्व पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। पारस पत्थर पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को भी सोना बना सकता है। नेपाल की सामान्य जनता और स्वयं राजपरिवार के लिए भी पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग ही उनके आराध्य देव हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। आपको ये जानकर भी अत्यंत हर्ष होगा कि इस मंदिर को वैश्विक संस्था यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की श्रेणी में भी रखा गया है। निश्चित तौर पर यह पशुपतिनाथ मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व को दर्शाता है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार पुनः अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा देना ना भूलें। इसी के साथ जय श्री राधे, श्री हरिदास।